हेलो, मैं मलिता तंवर एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम करने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री लेसन फर्स्ट का फास्टली रिवीजन। वैसे तो कंप्लीट लेसन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम उसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो एक बार फास्टली रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, जैसे ही हिस्ट्री का सिलेबस चेंज किया एनसीईआरटी ने, उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मोस्टली जो मैंने पूछा है उन सभी के अकॉर्डिंग ऐसा सबसे हार्ड सब्जेक्ट बन चुका है। अब इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मोस्टली लोग हार्ड को छोड़कर साइड में हट जाते हैं और तभी हमारे लिए मौका बनता है क्यों ना हम उस हार्ड को ही पढ़ डालें। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो बात ये है, एक बार समझ में ना आए तो दो बार पढ़िए, लेकिन है ना, एनसीईआरटी और ख़ास करके हिस्ट्री को आप लोगों को अगर सक्सेस होना है तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। देखो, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही इसको क्लिक कर रखा है। क्या आप जानते हैं बप्पा राव 8वीं शताब्दी में मेवाड़ की सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रीट में पूछ रखा था। मेवाड़ वंश की स्थापना किसने की थी? बप्पा राव ने की थी। और कौन सा वंश पूछ सकते हैं? सिसोदिया राजवंश भी पूछ सकते हैं। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक हैं। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो तो कुछ कुछ है। अगर आप हरियाणा के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनको एक बार नज़रों में रखना है। शासक और शासनकाल, पहला जो शासक दर्शा रखा है उसका नाम है हमीर सिंह, जिसका टाइम पीरियड 1726 से 1764 रहता है। हमीर सिंह के बाद आता है छेतर सिंह, छेतर के सिंह के बाद आता है लाखा सिंह और फिर आता है मोक्कल सिंह। चार सिंह के हमीर सिंह, छेतर सिंह, लाखा सिंह और मोक्कल सिंह। उसके बाद आते हैं राणा कुंभा, वेरी इंपॉर्टेंट, राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 तक। उसके बाद आते हैं उदय सिंह प्रथम, राणा रायमल, राणा सांगा, उदय सिंह द्वितीय और महाराणा प्रताप। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इसमें देखिए एक राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराणा प्रताप का जो शासन पीरियड रहा है वो 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हम देखेंगे मुगल जो वंश है, इनको क्रम से याद करना। क्रम से याद करने के लिए जो ट्रिक है वो देखते हैं। कई बार याद तो रह जाते हैं लेकिन हम इनको क्रम से याद नहीं कर पाते, तो इसके लिए ट्रिक है बाई सब, BHAISAB, वेरी जी। बी से बनेगा बाबर, एच से बनेगा हुमायूं, ए से बनेगा अकबर और आई से बनेगा जहांगीर, एस से बनेगा शाहजहां, ए से बनेगा औरंगजेब और बी से बनेगा बाद के 11 राजा। हमने पढ़ा था उत्तरवर्ती 11 राजा जिन्होंने 1707 से लेकर 1857 तक क्या किया था? शासन किया था। अब जहांगीर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आई क्यों दे दिया, क्योंकि जहांगीर ही एक ऐसा वर्ड है इन सभी में जिसके अंदर ई की मात्रा है, तो ई की साउंड से इसको याद कर लेना, आई से जहांगीर। बी की जगह पर बाद के 11 राजा भी कर सकते हो, और जो अंतिम राजा था 1857 की क्रांति के दौरान, उसके भी आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। मृत्यु की वजह देखो, इनमें सारे के सारे वीर सेना नायक जो शहीद हुए उन्हीं का वर्णन है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी मृत्यु किस वजह से हुई, तो ये इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा देख लीजिए। बारूद फटने से मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। कालिंजर के किले में हमने पढ़ा था, बारूद फट गई थी, दुश्मन की नहीं फटी थी, खुद के हाथों से गलती से ही फट गई थी, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और सीने में गोला लगने से हसन खां मेवाती की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और सीने में खुद ने छुरा घोंपा था, वो थी वीरांगना रानी दुर्गावती। और सीढ़ियों से लुढ़कने से मृत्यु किसकी हो गई थी? हुमायूं की हो गई थी। और कारावास में मृत्यु किसकी हुई थी? शाहजहां की हुई थी।
और विश्राम न मिलने से मृत्यु किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की हुई थी। हमने पढ़ा था वो लगातार युद्ध करते जा रहे थे और वो आराम कम करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर क्या हो गया था? जर्जर हो गया था। अब कुछ प्रमुख व्यक्तित्व देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तर्दी खान बेग, ये कौन थे? तर्दी खान बेग ये दिल्ली के गवर्नर थे। बैरम खां अकबर का वजीर था। बैरम खां अकबर का वजीर था। अबुल फजल अकबर का दरबारी भी था। राणा पुंजा, अब अबुल फजल वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। राणा पुंजा भील सरदार था। देखो भीलों का सरदार था ये, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि महाराणा प्रताप ने इनको राणा की उपाधि दी थी और इसको अपना क्या माना था? भाई माना था। और ये मुगलों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ा था। दारा सिको उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था। सिकंदर खां उज़्बेक आगरा के गवर्नर थे। सिकंदर खां उज़्बेक आगरा के गवर्नर थे। सुल्तान खां मुगल सेना नायक थे। प्रताप का जो समर्थी स्थल है वो चावंड यानी कि बारडोली में स्थित है। हेमू का समर्थी स्थल सोदापुर पानीपत में है। जो चेतक था ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था, और हवाई एमू का जो हाथी था उसका नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका है। चेतक भी पूछ चुके हैं, हवाई भी पूछ चुके हैं। हाकिम खां सूर महाराणा प्रताप का सेनापति था। हाकिम खां सूर कौन था? महाराणा प्रताप का सेनापति था। इंपॉर्टेंट। झालामान, जब महाराणा प्रताप मुगलों से चार तरफ से घिर गए थे तो उनकी रक्षा के लिए झालामान अकेले ने मुगलों को क्या किया था? डांटे रखा था, जिससे राणा फिर से युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो झालामान महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा के लिए इन्होंने मुगलों को रोका था। और उसके बाद आता है मान सिंह, आमेर का राजा था और अकबर का वफादार था, और राजपूतों को किसके खिलाफ उकसा रहा था? अकबर से दोस्ती करने के लिए उकसा रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इसके बाद आता है मुगलों के प्रमुख युद्ध। युद्ध याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड में बिठा लीजिए। जैसे पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 में होता है, ये मैंने याद करवाया था। ये बाबर के युद्ध हैं। बाबर के क्या हैं? ये 4 युद्ध हैं, उन्हीं को याद कीजिए। पानी पीकर खान को दवाई, चांदी का घाघरा बनवाए। 1526 ईस्वी में पानीपत का, 1557 ईस्वी में खानवा का, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, और 1530 में बाबर की मृत्यु। हो गए 4 युद्ध याद। उसके बाद देखिए चौसा और कन्नौज के युद्ध दोनों याद रखना, क्योंकि चौसा और कन्नौज में एक तो दो मात्रा हैं। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। चौसा का 1539, कन्नौज का 1540। उसके बाद कालिंजर का युद्ध होता है 1545 ईस्वी में। पानीपत का ये जो युद्ध है ये सेकंड युद्ध आएगा, ये होता है 1556 ईस्वी में। पहला 1526 में, दूसरा 56 में। देखो पहले और दूसरे युद्ध में शुरुआत के 2 अक्षर सेम और लास्ट में 6 है, याद रख लेना। गोंडवाना का युद्ध होता है 1564 ईस्वी में, और हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है ये होता है 1576 ईस्वी में। उसके बाद देखो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के समर्थक कौन थे? रावत किशनदास थे, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, भामासा, झालामान व राणा पुंजा थे। रीट के एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी में महाराणा के समर्थक रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, भामासा, झालामान और राणा पुंजा। गाजी की उपाधि अकबर ने हेमू को मारकर प्राप्त की थी, और विक्रमादित्य की उपाधि जब हेमू ने लगातार युद्ध जीते थे तो हेमू को ये उपाधि दी गई थी। देखो अब कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। अब एनसीईआरटी का लेसन पढ़ लिया हम लोगों ने, और जो उसके अलावा थोड़े हार्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने रिवाइज करवा दिए। तो अब 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आपको याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, और अगर आपको याद आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बात है, यानी कि आप लोगों को 70% लेसन क्या हो गया? याद हो गया। किसने 22 युद्ध जीते?
एवं 29 दिनों तक सुशासन किया था। दूसरा है वीर नारायण किसका बेटा था? वीर नारायण किसका बेटा था? और हमारा थर्ड क्वेश्चन है सूर्यवंश का महान योद्धा या महान राजा कौन था? देखो वैसे तो सूर्यवंश के बहुत सारे राजा हुए हैं, राज भी किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे इस लेसन के अकॉर्डिंग ही नहीं, जितने भी सूर्यवंश यानी जो अफगानी थे उनमें एक महान राजा जिसने बहुत ज़्यादा काम करवाया था उसका नाम बताना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जैसे पिछली वीडियो में मेरे को किसी ने कमेंट करके बताएं ये कमी है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस कमी को सुधारने की, और आप भी प्लीज़ कमेंट करके मेरे को कमी बताना। जय हिंद।